साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल HB शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमिलनाडु में नई सरकार बनी है। विजय जोसेफ पहले ईसाई मुख्यमंत्री। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों की खुशी कई गुना बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों का दुख और बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं पहली बड़ी खुशखबरी आपको दिखाने जा रहा हूं तमिलनाडु से। और बकरीद को लेकर के हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक खुशखबरी की तरह है। दोस्तों, ऐसा मत समझिए कि सरकार बदल जाए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो उल्टा कहता हूं, भाई पहले ईसाई मुख्यमंत्री हैं, अब इनके काम पर तो बड़ी विशेष नजर रहेगी। स्टालिन तो बच जाते थे ना, बोलते थे नहीं नहीं हम तो नास्तिक है, नास्तिक कह करके वो कुछ भी उल्टे सीधे काम करते थे। ये करेंगे तो पता चलेगा। बल्कि मैं कहूं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। मुख्यमंत्री बन गया अच्छा है, लेकिन अब तो काम करना पड़ेगा ना। फिल्मों में एकदम स्टाइलिश मुख्यमंत्री या नेता बन के काम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनना और काम करना इतना आसान नहीं होता। देखिए खबर क्या है दोस्तों, मैं ज्यादा बिना पहेली बुझाए आपको सीधे खबर दिखाता हूं। क्या लिखा हुआ है? मद्रास हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में गौ हत्या पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और यह कहा है कि बकरीद के लिए गाय को काटना किसी भी तरीके से अनिवार्य नहीं है, यह हिस्सा नहीं है। मतलब गाय और बछड़े की बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने विजय थलपति की सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि पूरे तमिलनाडु में बकरीद वाले दिन या अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की बलि नहीं हो सकती, हत्या नहीं हो सकती है। 2 जजों की खंडपीठ थी दोस्तों, जस्टिस GR स्वामीनाथन आप जानते हैं और जस्टिस V लक्ष्मी नारायणन। और ये याचिका है दोस्तों कोयंबटूर के रहने वाले K सूर्या, उनकी याचिका है। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बकरीद के मौके पर एक समुदाय बकरों की तो बलि देता है, लेकिन राज्य में कई खुले और गैर मंजूर जगहों पर गायों की बलि देने की तैयारी चल रही है। यह कहा गया दोस्तों। जब सुनवाई हुई तो जो 2 जजों की खंडपीठ और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनिए, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और तमिलनाडु राज्य को निर्देश देते हैं कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी अन्य दिन किसी गाय या बछड़े की हत्या न होने दी जाए। और कोर्ट ने दोस्तों राज्य सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, ये कहा कि इस आदेश का पालन कीजिए। इसके निर्देश दिए गए। कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन ना हो। यह आदेश क्यों दिया गया? भाई आप जानते हैं बंगाल में भी दिया गया, महाराष्ट्र में दिया गया, दिल्ली में दिया गया और बाकी राज्य में तो है ही। वैसे भी हिम्मत नहीं करेंगे। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला दिया। संविधान का अनुच्छेद 48, इसमें राज्य को गायों, बछड़ों और दूध देने वाले व काम आने वाले पशुओं की हत्या रोकने की दिशा में काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। कोर्ट ने दोस्तों गायों के महत्व को लेकर भारत के इतिहास और सभ्यता का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। देखिए संविधान में भी जिक्र, सभ्यता संस्कृति की चर्चा और उसके बाद संविधान सभा में जो बहस होती है उसका जिक्र भी कोर्ट ने किया है। और उसका जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, यह संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, गाय पूजनीय पशु है। यह भगवान कृष्ण के समय से हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है। कई मुस्लिम राजाओं के शासन में भी गायों की हत्या बंद कर दी गई थी। महात्मा गांधी के लिए गौ रक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। और फिर आखिर में मद्रास हाईकोर्ट ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया और कहा कि बकरीद पर गाय की बलि मुसलमानों के लिए कोई अनिवार्य धार्मिक रिवाज नहीं है। मतलब यह अनिवार्यता नहीं है
कि आप गाय की बलि दें। और कोर्ट ने कहा दोस्तों कि बहुत से मुसलमान बकरीद पर गाय बलि नहीं देते। गाय की बलि मुसलमानों के धार्मिक विश्वास को व्यक्त करने के लिए जरूरी नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि तमिलनाडु में एकदम हालात बदल गए, सब खराब हो गए, ऐसा नहीं है। वहां पर भी हाई कोर्ट है, वहां भी संविधान ही चलता है, वहां भी कानून का शासन है। तो ये अच्छी खबर है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। निवेदन करता हूं दोस्तों, HB शॉर्ट्स जो है वो बहुत संक्षिप्त में बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। जय सिया राम लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।